हाय गाइस, माय नेम इज़ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीश का टोबैको वनीला परफ्यूम के बारे में। दिस इज़ एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम एंड नॉट अदर परफ्यूम। सो एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम हैज़ लाइक 20% परफ्यूम ऑयल एंड मोर। सो इसका कॉन्सेंट्रेशन और द परफ्यूम से ज़्यादा होता है एंड यूजुअली एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम्स are good in performance. They are better in performance than other perfumes. एंड इसीलिए थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं बाय द वे। सो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये नीश परफ्यूम्स का टोबैको वनीला एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम है। एंड जैसे कि मैं बता रही थी इंट्रो में कि एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई रहता है एंड इसीलिए उसका लॉन्जेविटी, परफॉर्मेंस, सब कुछ और द परफ्यूम से बेटर होता है। दे आर मोर पावरफुल, दे आर मोर प्रोजेक्टिव, दे हैव बेटर सीआरज एंड ऑल ऑफ दैट, एंड विद दैट कम्स द प्राइस ऑल्सो। सो दिस वन इज़ 100 ml ऑफ परफ्यूम एंड दिस इज़ कॉस्टिंग फॉर 6500। इसका 50 ml का भी बॉटल आता है, इट्स अवेलेबल। सो आप नीश परफ्यूम्स में जाके इफ़ यू वांट यू कैन परचेज द 50 ml वन। आई थिंक द 50 ml इज़ फॉर 4500 और समथिंग लाइक दैट, नियर अबाउट प्राइस, but 100 ml is for 6500 rupees. Let's talk about the packaging now. It comes with this black color का cardboard box which has this leather, faux leather feel to it. ये ऊपर का सिर्फ एक पेपर का स्लीव लगा हुआ है जिसपे प्रोडक्ट के डिटेल्स बने हुए हैं एंड पीछे की तरफ इंग्रेडिएंट्स, प्राइसिंग एंड ऑल ऑफ दैट। आई डोंट नो नोट्स प्रेजेंट क्यों नहीं है, मतलब लिखना चाहिए ना। अगर आप कार्डबोर्ड का पैकेजिंग दे रहे हो तो कम से कम नोट्स मेंशन करने चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर अ नीश हाउस इन इंडिया, विच इज़ अ बिग डील बाय द वे। अब इंडिया में काफ़ी नीश हाउसेस हैं, काफ़ी परफ्यूम्स हैं जो इंडिया में ही बन रहे हैं एंड सम ऑफ देम इवन मेक गुड ड्यूप्स ऑफ हाई एंड परफ्यूम्स। सो आई एम रियली ग्लैड दैट दिस कंपनी इज़ टारगेटिंग फॉर creating those niche perfumes. So बैक टू द पैकेजिंग तो ये है वो फो लेदर का बॉक्स, यहाँ नीश का लेबल लगा हुआ है एंड दिस इज़ लाइक द पार्ट ऑफ ब्रांडिंग एंड दिस ओपन्स अप। उप्स, उल्टा ओपन हो रहा है तो ओके, दिस ओपन्स अप लाइक दिस, एंड दिस इज़ हाउ द परफ्यूम इज़ मेजेस्टिकली सिटिंग हियर। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा ऐसे सैटिन कवर का बेड है और उसके ऊपर वो परफ्यूम फिट इन होके बैठा हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही लग्जूरियस, प्रेजेंटेशन इज़ अमेजिंग एंड वेरी गिफ्टेबल ऑल्सो। एंड दिस इज़ द बॉटल ऑफ दिस पर्टिकुलर परफ्यूम कॉल्ड एज टोबैको वनीला। आप जूस कलर देखोगे तो ये बिल्कुल ही तंबाकू का जो कलर होता है ना, बिल्कुल टिपिकल तंबाकू कलर या टोबैको कलर है। आई लव हाउ रिच दिस परफ्यूम लुक्स। इट डज़ नॉट मीन कि जूस का कलर डार्क है तो परफ्यूम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज़ जस्ट अ मिथ, ओके। बट इट डज इंडिकेट, इट्स एन इंडिकेटर ऑफ सम गुड इंग्रेडिएंट्स आउट देयर, ओके। बहुत बार ऐसे भी होता है कि अगर वेनिला प्रेजेंट होता है फ्रेग्रेंसेस में तो वेनिला टाइम के साथ डार्कन होता जाता है एंड दैट इज़ द रीज़न कि परफ्यूम का कलर चेंज होता है या इट लीन्स टुवर्ड्स डार्कर साइड। दैट डज नॉट मीन दैट द परफ्यूम विल परफॉर्म बेटर और समथिंग लाइक दैट। सो डोंट बी फूल्ड इफ यू सी द जूस कलर वेरी डार्क एंड हैपनिंग एंड यू थिंक दैट येस दिस विल परफॉर्म बेटर बिकॉज द कलर इज डार्क। ऐसे कोई बात नहीं होती है, बट हाँ, दिस इज़ अ गुड इंडिकेशन ऑफ गुड इंग्रेडिएंट्स बीइंग यूज्ड हियर। एंड ओके, बैक टू द पैकेजिंग अगेन। तो ये इस तरीके की बॉटल में आता है, ट्रांसपेरेंट बॉटल है, सब जगह से दिख रहा है एंड यहाँ पे मेटल प्लेट लगी हुई है जिसमें नीश की ब्रांडिंग है अगेन एंड टोबैको वनीला यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड उसके अलावा नीचे की तरफ थोड़ी सी प्राइसिंग डिटेल्स है एंड नीश की ब्रांडिंग है। इसका जो कैप है, अच्छा सा हेवी सा कैप है, गोल्डन कलर का, गुड क्वालिटी स्टफ, एटोमाइजर गोल्डन कलर, एंड द स्प्रेयर इज़ वेरी सॉफ्ट। थोड़ा सा कम प्रोडक्ट बाहर निकालता है, ये एक सॉफ्ट स्प्रे है, इफेक्टिव सॉफ्ट स्प्रे इज़ व्हाट आई से। कम प्रोडक्ट इसीलिए निकलता है बिकॉज मैंने पहले ही बोला दिस इज़ एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम, सो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए छोटे डोजेज में ही परफ्यूम निकले तो बेटर है। सो लेट्स ओके वेट। सो व्हेन आई ऑर्डर्ड माई परफ्यूम्स फ्रॉम नीश आई गॉट दिस परफ्यूम स्ट्रिप्स और इसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, लाइक दे हैव सेंड दिस विथ माई ऑर्डर। आई फेल्ट दैट दिस पर्सनल टच वॉज रियली रियली ग्रेट एंड अब मैं इस पर स्प्रे करती हूँ। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एयर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम फैल चुका है। सो दिस परफ्यूम वैसे इज़ मार्केटेड फॉर मेन, बट मुझे स्ट्रॉन्गली फील होता है कि ये एक यूनिसेक्स परफ्यूम है।
आई हैव माई रीजन्स टू से दैट, क्योंकि ये जब मैंने लिया, मैंने अपने स्किन पे ट्राई किया, क्लोथ्स पे ट्राई किया, आई रॉक्ड दिस परफ्यूम। मेरे ऊपर इतना सॉलिड चला ये, मे बी विथ माई स्किन केमिस्ट्री और समथिंग, दिस रियली वर्कड वेल फॉर मी। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, और इसको लगाने के बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये बहुत मस्क्यूलाइन स्मेल कर रहा है। आई थिंक दिस इज़ अ गुड यूनिसेक्स परफ्यूम। हाउएवर इट इज़ मार्केटेड टूवर्ड्स मैन। अगर आप इसका सैम्पल लेते हो तो सैम्पल स्ट्रिप कुछ इस तरीके की आती है विच शोज़ दैट इट इज़ मार्केटेड टूवर्ड्स मैन। बट overall I have a very good feeling about this perfume to be a unisex perfume. Now it's a little bit challenging क्योंकि ये टोबैको बेस्ड परफ्यूम है, इसमें टोबैको काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको वो एक हर्बल शार्पनेस टोबैको की मिलेगी इसमें। It's done very well, like it's done very well. It opens up very sharp for me. और इसको जैसे ही मैंने स्निफ किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, तब मुझे ऐसा लगा था कि ब्लैक टी की फ्रेगरेंस है इसमें। वाई आई फेल दैट, क्योंकि मैं जब ब्लैक टी बनाती हूँ तो आई पुट जिंजर, ऑफकोर्स टी, जिंजर एंड हनी, तो दैट अरोमा, that is like fixed in my head. I know how that smells, and this was giving me that vibe. And the reason is the opening is with ginger and honey. There's no tea here, but ginger and honey का जो combination है उसकी opening से मैं बहुत familiar हूँ। तो मुझे एकदम से वो जिंजर, एकदम ऐसे जब चुभने वाला जिंजर होता है ना, जब कड़क चाय बन जाती है वैसा जिंजर है ये। बहुत शार्प है, मेरे हिसाब से बहुत शार्प है इसकी ओपनिंग। एंड अगर आपको सॉफ्ट फ्रेग्रेंसेस पसंद है, इसकी ओपनिंग आपको एक बहुत सिवियर हेडेक दे सकती है। देन इसमें ऑफ कोर्स द टोबैको, लाइक द एलिफेंट इन द रूम, टोबैको इज़ प्रेजेंट इन हाई डोसेजेस हियर। एंड टोबैको के साथ कुछ एरोमेटिक नोट्स भी हैं, बट टोबैको इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट बिकॉज द नेम ऑफ द परफ्यूम इज़ टोबैको वेनिला। एंड ऑफ कोर्स टोबैको वेनिला है, तो बेस नोट में वेनिला काफ़ी प्रोमिनेंट है इसमें। वेनिला वुड्स के साथ साथ इसमें टोंका बीन्स प्रेजेंट है, एंड उसकी वजह से एक काफ़ी सॉलिड बेस नोट है इसका। बट वेनिला इसमें ना बहुत स्वीट वेनिला नहीं है, मतलब इट हैज़ वेनिला बट इट्स नॉट अ वेरी गुरमॉन्ड बेकरी स्वीट वेनिला। इट्स अ वेरी नेचुरल, थोड़ा सा हर्बल लीनिंग वेनिला, मोर नेचुरल वेनिला इज़ व्हाट आई विल से। तो इसकी जर्नी काफ़ी सिंपल है, ओपनिंग बहुत शार्प है, टोबैको काफ़ी सॉलिड टोबैको है इसमें, आपको पता चल जाएगा, लाइक स्निफ करते ही साथ वो टोबैको का इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। वेनिला स्वीट है बट ज़्यादा स्वीट नहीं है, एंड टोंका बीन है जो ओवरऑल बैलेंस कर देता है परफ्यूम को। नाउ मैं इसको कैसे यूज़ करना पसंद करती हूँ, सिंस दिस इज़ अ मस्कुलाइन फ्रेग्रेंस विच, I mean, it is a unisex which leans towards masculine fragrance. I like to layer this with a vanilla perfume. I have lot of vanilla perfumes in my collection. मैं कभी इसको मैडागास्कर वेनिला के साथ पेयरअप करती हूँ, कभी मैं इसको बाइसैक के वेनिला के साथ पेयरअप करती हूँ। समटाइम्स आई, बाय द वे, मैडागास्कर वेनिला फ्रॉम नेफेरियस, उससे पेयरअप करती हूँ, या फिर मैं द बॉडी शॉप के वेनिला के साथ पेयरअप करती हूँ। सो बेसिकली आई हैव अ लॉट ऑफ वेनिला ऑप्शंस विथ मी, जिसके साथ कॉम्बिनेशन में जब इसको यूज़ करो तो इट इज़ जस्ट अनदर लेवल ऑफ परफ्यूम। सो लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस परफ्यूम एंड देन विल टॉक अबाउट द ओकेजन एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे लगता है कि इसका परफॉर्मेंस मेरे स्किन के ऊपर उतना अच्छा नहीं है, ओके। क्लोथ्स के ऊपर परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है, स्किन के ऊपर 3 घंटे से ज़्यादा मेरे ऊपर नहीं चलता। एंड वो 3 घंटे बाद भी जब मैं बिल्कुल अपनी नाक अपने हाथ पे घुसा के सूंघती हूँ, तभी मुझे उसका फ्रेग्रेंस आता है, अदरवाइज इट्स जस्ट गॉन, लाइक इट इवेपोरेट्स फ्रॉम माई स्किन। Even when it is extract the parfum, it's not performing on my skin whatsoever, but on my clothes it's a different story. मेरे clothes के ऊपर ये almost 8 to 9 hours तक चल जाता है, and उसके बाद भी it remains there, but almost close to vanishing sorts. तो वैसा नहीं है कि इट्स वॉशिंग मशीन से धुलने के बाद भी कपड़ों में वो आ रहा होगा, वो इफ़ेक्ट इस परफ्यूम के साथ नहीं आ रहा। मुझे एक्सपेक्टेड था कि आएगा, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम है, काफ़ी महंगा परफ्यूम है, एंड इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे हैं जो विच मेक्स इट लुक लाइक इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, बट आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड दैट इट डिड नॉट स्टे
past 8 hours on me, and I did try going with heavy sprays. मतलब despite this being extract the PFM, मैंने इसको heavy spray किया, over spray किया, and उसके बाद भी 9 से 10 घंटे was the stretch max that I could get. तो मुझे इसकी longevity उतनी पसंद नहीं आई जितनी रोज़ कैरमल या लक्स हयात की है। नहीं, आई थिंक लक्स हयात और इसकी ऑलमोस्ट सेम है। रोज़ कैरमल मेरे ऊपर काफ़ी लंबा चल जाता है, तो हाँ, लक्स हयात और इसका ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस लगा मुझे। एंड ये इसकी जो जर्नी है वो मुझे काफ़ी हद तक एक कांस्टेंट जर्नी लगी। आपको वो हनी और हनी एंड वो जो ओपनिंग है उसकी जिंजर हनी, दैट इज़ देयर। मतलब वो टोबैको के साथ इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है कि वो ऐसा नहीं है कि टॉप नोट है तो उड़ जाएगा, वो रहता है। तो जर्नी मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी, थोड़ी कांस्टेंट सी जर्नी है, एंड थ्रू आउट आपको वो टोबैको का विस्प आता रहेगा। जैसे कि मैंने बोला कि मैं इसको वेनिला बेस्ड परफ्यूम्स या किसी भी स्वीट परफ्यूम के साथ पेयरअप करती हूँ, तो मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट करता है। उससे थोड़ी सी उसकी लॉन्जेविटी भी बढ़ जाती है। नाउ डज इट फिल द रूम? आई डोंट फील दैट इट फिल्स द रूम, क्योंकि जब मैंने ये परफ्यूम लगाया था, आई वेंट टू ऑफिस, तो मीटिंग्स हो रहे थे रूम में, तो मुझे किसी ने ऐसे बोला नहीं कि यू आर फिलिंग द रूम, या इट्स टू लाउड, योर परफ्यूम इज़ टू लाउड। यूजुअली कुछ परफ्यूम्स के लिए मुझे मेरे कॉलिग्स बोल देते हैं दैट वाओ द रूम इज स्मेलिंग गुड बिकॉज यू आर सिटिंग हियर, बट इन दिस केस नो बडी सीम्ड टू नोटिस इट अ लॉट। ओनली पीपल हु वर लाइक सिटिंग नेक्स्ट टू मी, दे वर दी ओनली पीपल हु कुड नोटिस दैट। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इट फिल्स द रूम, बट हाँ, एक अच्छा सा बबल, परफ्यूम बबल बन जाता है मेरे अराउंड, एंड पीपल हु आर पासिंग बाय या पीपल हु आर कमिंग एंड हगिंग मी और आर इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाइल दे आर टॉकिंग, एकदम बाजू में बैठ के अगर कोई मेरे साथ काम कर रहा है तो उन्हें वो विस्प आते रहेंगे फॉर श्योर। बट इट्स नॉट अ वेरी प्रोजेक्टिव काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस एज वेल। इट सिट्स क्लोजर टू स्किन एंड इट इज़ सॉर्ट ऑफ सियाज ज़्यादा नहीं है, बहुत मॉडरेट सियाज है इसका, एंड प्रोजेक्शन भी काफ़ी मीडियोकर है। बट हाँ, धीरे धीरे प्रोजेक्ट करता रहता है, मतलब ये थोड़े थोड़े ऐसे थोड़े आधे एक घंटे बाद ऐसे प्रोजेक्ट करता रहता है। नॉट लाउड प्रोजेक्शंस, अ वेरी टाइनी विस्प ऑफ द परफ्यूम यू विल गेट। कमिंग टू द ओकेजन फॉर इट नाउ, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑफिस वेयर के लिए काफ़ी अच्छा परफ्यूम है। इट इज़ वेरी बैलेंस्ड इन सम वेज। ऑफकोर्स द जिंजर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन हियर, बट देन टोबैको के साथ वो वेल ब्लेंडेड भी है। तो इफ़ यू आर पुटिंग इट इन स्मॉलर क्वांटिटीज़ या कंट्रोल्ड क्वांटिटीज़, आई थिंक यू कैन डेफिनेटली वेयर दिस इन ऑफिस, स्पेशली इफ़ यू आर गाइज, देन you don't have to layer it with anything else. This perfume alone is enough for you. अगर आपको if you're a woman and you want to uh, make it more suitable for yourself, you mix it with your floral perfumes or with sweet perfumes, and this is just going to smell really really good on you. तो मुझे लगता है कि एक ऑफिस वेयर के लिए काफ़ी अच्छा परफ्यूम है। आई डोंट फील दैट दिस इज़ अ सेफ ब्लाइंड बाय बिकॉज द टोबैको जिंजर इज़ शार्प इन हियर। तो even if you are someone who likes unisex kind of perfumes, but that Indian spiciness, Indian feel of it is undeniable. So अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए अपने परफ्यूम में, don't go for this one. It's not a safe blind buy. It's a very challenging perfume is what I can say. Now, I do find this also appropriate for occasions like going on dinner dates, going out with friends, even clubbing. I think this is a good perfume in all those occasions. नहीं होगा ये ऑफेंसिव इज़ व्हाट आई फील। अगर आप थोड़े इंडियन वेयर ज़्यादा पहनते हो तो ये इंडियन वेयर के साथ अच्छा लगता है। मतलब इंस्टेड ऑफ वेस्टर्न क्लोथ्स लाइक जीन्स टॉप के साथ ये परफ्यूम उतना अच्छा नहीं लगता, बट ट्रेडिशनल वेयर के साथ अगर ये परफ्यूम आप लगा के जाओगे तो वो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा और इंडियन इंडियन फील आता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये इंडियन वेयर के साथ काफ़ी सूटेबल है। यू कैन इवन कंसिडर दिस एज अ वेडिंग परफ्यूम इफ़ यूर अ गाय। इफ़ यूर अ गर्ल, वेडिंग के लिए ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। दिस इज़ नॉट दिस इज़ नॉट अ गुड परफ्यूम फॉर गर्ल्स ड्यूरिंग वेडिंग। ओके, एंड व्हाट एम आई मिसिंग? तो मुझे ओवरऑल ऐसे फील होता है कि इसका रेटिंग आई वांट टू गिव अराउंड 8 out of 10. I'm cutting one mark for the pricing because I just feel that overall niche perfumes are expensive. And the second thing that I'm cutting this mark for is the projection and sillage, because I'm paying 6,500 for an Indian based perfume. Uh, I think it should have performed better because this is almost a high end price that I'm paying, and the performance is not that amazing that 12 घंटे तक चल रहा है types. It's not there. So these are the two major things for which I am cutting the mark. But I will give that this is a unique perfume in the market. मैंने ऐसे बहुत सारे टोबैको परफ्यूम्स एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, तो मुझे ये थोड़ा डिफरेंट लगा। तो आई लाइक द यूनिकनेस ऑफ इट, बट ओवरऑल आई डोंट लाइक द परफॉर्मेंस दैट मच. So guys, that was my overall take for
Tobacco Vanille from Niche. A beautiful blend of notes, a good option, unisex perfume, a good option for both men and women. If you can put that amount of money in the perfume, you can go for it. And this is my overall take for it. सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड ये रिव्यू भी पसंद आया. अगर आप ये परफ्यूम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस नीश के साथ कैसा है? डू यू एग्री और डिसएग्री विथ माई ओपिनियंस अबाउट दिस परफ्यूम? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज बेस्ड ऑन योर फीडबैक ना मैं भी आई ऑल्सो टेक अ स्टेप बैक एंड एनालाइज कि मैंने सब कुछ सही बताया है या नहीं. So it's a good learning for me also. So yeah, leave a lot of comments on this and do hit the like button if you like the video. Subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very soon in my next one. Bye.